नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो पिंडलियों में दर्द होता है, जो काफ मसल्स बोलते हैं, उनके काफ मसल्स में पेन होता है, उसका इलाज देखते हैं। तो उसका इलाज देखने से पहले अपन देखेंगे पिंडलियों में दर्द होने के कारण, क्या क्या कारण से दर्द हो सकता है और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जो पिंडलियों में दर्द होता है उसके होने के काफ़ी कारण होते हैं। पहला कारण अपन सबसे पहले लेते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। अगर कोई जो पेशेंट होता है वो खेत वगैरह में काम करता है या फिर धूप में ज़्यादा काम करता है या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आता है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। तो अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में वाटर इनटेक नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स इनटेक नहीं करेंगे, तो इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह होता है, इसकी भी कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से रात को सोते टाइम या फिर रात काम करते करते भी पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है, काफ मसल्स में पेन होने लग जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए उनको। साथ में ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स आते हैं, उसको यूज में लेना चाहिए। जो पानी होता है उसमें नमक मिक्स करके उसको पीना चाहिए रात को सोते टाइम। तो ये कुछ इसके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है जिससे आराम मिलता है। दूसरा कारण अपन देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट होता है जिसके विटामिन B12 की कमी होती है, तो विटामिन B12 क्या करता है, अपने ब्रेन को कंट्रोल करता है। अपनी नर्व वगैरह जो होती है, जो ब्रेन से सिग्नल जाता है पैर में, तो उसको मेंटेन करने का, कंट्रोल करने का काम करता है विटामिन B12। तो किसी के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो ब्रेन से लेके और जो पैर तक जो पिंडलियां होती है वहां तक के ट्रांसमिशन में जो इम्पल्स जनरेट होती है वहां तक जाने तक में इंटरप्शन आ जाता है, जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से पिंडलियों में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता है काफ मसल्स में। तो इसका इलाज ये है कि डॉक्टर को दिखाने के बाद में वो आपको विटामिन B12 रिलेटेड कुछ टेबलेट्स, ड्रग्स वगैरह देते हैं, जिसको नियमित रूप से काम में लेनी होती है। और विटामिन B12 रिलेटेड फूड्स, जैसे ज़्यादातर जो B12 होता है वो एनिमल रिलेटेड फूड्स में होता है, जैसे दूध में हो गया, एग्स वगैरह में, नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा मिलता है विटामिन B12। तो वो इंटेक करने पड़ते हैं, जिससे काफ़ी आराम मिलता है। सेकंड, नेक्स्ट वन अपन कारण देखते हैं। तो अगर किसी के वेरिकोज वेन की शिकायत है, वेरिकोज वेन मतलब अगर किसी के पैर में जैसे पीछे की तरफ नस जो होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, वो फूली हुई है और काफ़ी ज़्यादा फूली हुई, बाहर उभरी हुई है, तो उनको वेरिकोज वेन बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड हार्ट से लेके पैर तक आता है और पैर से लेके वापस जाता है, तो पैर से लेके वापस जाता है, वहाँ पे उस नस में कोई ब्लड क्लॉट आ गया होगा, कोई अल्ट्रेशन आ गई होगी, जिसकी वजह से ब्लड पूरा हार्ट तक वापस नहीं जा पाता है और उन नसों में के साइडों में बढ़ जाता है, जिससे नस फूल जाती है, जिसको वेरिकोज वेन बोला जाता है। तो उनकी वजह से भी पिंडलियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा काफ मसल्स में पेन हो सकता है। ये जो दर्द होता है ज़्यादातर रेस्ट करने के टाइम पे होता है, रात को जब पेशेंट सोता है उस टाइम पे ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। इसको ठीक करने के लिए जो सर्जन्स होते हैं या फिर जो वेस्कुलर फिजिशियंस वगैरह होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं सर्जरीज। वेरिकोज वेन की जो सर्जरी होती है वो करवानी पड़ती है। नेक्स्ट वन, अगर अपन कारण देखें, जो मैग्नीशियम तत्व होता है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी कमी होने के कारण भी पिंडलियों में दर्द हो सकता है और काफ मसल्स में पेन होता है। तो इसके अलावा दूसरा अपन कारण देखें कि कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी कमर से एक नस होती है, नर्व होती है, वो दब जाती है, उस पर प्रेशर आ जाता है ज़्यादा, जिसकी वजह से वो जो नस दबने के कारण पिंडलियों में और काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेशेंट काफ़ी परेशान होता है। तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, फिजियोथेरेपी ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना और कुछ ऐसी एक्सरसाइज करना जिससे पैरों की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो पाए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे प्रीगाबालिन वगैरह कुछ ऐसे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है।
दूसरा, इसके अलावा अगर अपन कारण की बात करें तो जैसे जो डिहाइड्रेशन ही मेन देखा जाता है, इसके अलावा नहीं है। दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।